हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जो वाइल लूप पे होने वाली है। तो वाइल लूप सिंपल सा एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर चेक करता रहता है, और आप पीछे सिंटैक्स देख के आ ही चुके हैं, ठीक है। और इसका सिंटैक्स होता है वाइल कंडीशन, फिर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, वो वहाँ पर पूरी स्टेटमेंट कंडीशंस लिख देते हैं तो वो एग्जीक्यूट कर देता है। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, प्री टेस्ट लूप होता है और इनफाइनाइट लूप होता है। प्री टेस्ट लूप में कंडीशन होती है, इनफाइनाइट लूप में कंडीशन ट्रू ही होती है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया है, न्यू फोल्डर मैंने बना दिया जिसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ पर माई जावा। हमने जो भी प्रीवियस वीडियोस थे उसमें भी सेम नाम ही रखा था वीडियोस का, ठीक है। तो उसमें जो फाइल नेम था वो भी सब एज सच वीडियोस के हिसाब से ही रखा जा रहा है, तो ताकि आपको शेयर हो सके चीज़ें। और यहाँ पर देखो मैं फाइल का बटन क्लिक होके ओपन हो चुका है, ठीक है। शिफ्ट राइट क्लिक दबाओगे ओपन हो जाएगा। पाथ अगर सेट होगा आपकी वीडियो में तो ओपन विद कोड कर लेना, उसको आपको ऑप्शन सीधा इनेबल हो जाएगा ओपन विद कोड का। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना देता हूँ सिंपल सी, जिसका नाम होने वाला है पब्लिक क्लास। एक मिनट, ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट्स नीचे लिख करके आ रहा है, पहले इसको ओपन होने देते हैं गाइस। ये देखो ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक जावा पूरी ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लासेस बनाने के बाद ही अपन कुछ कर सकते हैं। तो पहले अपन क्लासेस बनानी पड़ेंगी गाइस। तो यहाँ पर मैंने बना दिया पब्लिक क्लास वाइल लूप के नाम से, और मैंने एक मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड स्ट्रिंग आरजीएस से मेन मेथड बन जाता है, ये सब आपको पता ही है, पहले आप पढ़ ही चुके हैं। और मैं यहाँ पर वैल्यूज पास कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल 1 2 मैंने पास कर दिया है। और यहाँ पर मैं तीसरी वैल्यू पास कर दूंगा 3 के नाम से, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 3 पास कर दी है गाइस। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक आध वैल्यू और पास कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट नहीं, एक प्रिंट स्टेटमेंट ही एक पास कर दूंगा मैं, जिसका नाम होगा क्या नाम लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूँ जिसमें एंटर कराऊंगा मैं क्या, यहाँ पर रनिंग विदाउट यूटी विदाउट लूप, ओके, रनिंग विदाउट लूप्स, ठीक। यहाँ पे डैश दे देंगे, डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए ना गाइज, ठीक है। और यहाँ पे एक वैल्यू और एंटर करा देता हूँ मैं, जिसमें मैं वैल्यू ले लूँगा 4, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं ना x:4, तो वो आईडी पहले से अपने हिसाब से आईडी सेट करता है, तो उसमें वो घबराने वाली बात नहीं है कि ये x: क्या चीज़ है, वो लिखना नहीं है, वो अपने आप ऑटो करेक्ट ऑन होता है ना, या ऑटो डिफाइन ऑन होता है ना, तो उस वजह से आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने इसको यहाँ पर रन कर दिया गाइस, और यहाँ पर ये मेरे को जो है वैल्यू रिटर्न दे देगा। ये देखो यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक इसने वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया है ना। ये वैल्यूज़ यहाँ पर देखो प्रिंट होके आ गई 1 से लेकर के 5। ये देखो दोबारा रन कर दिया मैंने तो 1 से 5 आ गई वैल्यूज़। और यहाँ पर ये कंडीशन अभी दी नहीं है, ठीक है। लूप में कंडीशन देते हैं, अगर आप ऐसे बार बार करते रहोगे, मान लो आपको 1000 बार 100 बार 1000 बार प्रिंट करना है, तो आप ऐसे कितने स्टेटमेंट दोगे बताओ, आप तो थक जाओगे स्टेटमेंट देते देते, है ना गाइस। तो इसीलिए स्टेटमेंट नहीं देना पड़े ना, इसलिए हम लूप करते हैं। और लूप कैसे करते हैं वो देखो, मैंने यहाँ पर एक आई वेरिएबल बना दिया, उसमें सपोज एक वैल्यू डाल देता हूँ मैं 1, ठीक है। मैंने सपोज एक वैल्यू ले ली 1। अब देखो मैंने वाइल टाइप किया ना, तो ये ऑटो ऑप्शन ऑन हुआ था ना इसका, ऑटो इनेबल। तो ये यहाँ पर ये इसने खुद से दे दिया, एक सिंटैक्स दे दिया, ये वाइल का सिंटैक्स है। यहाँ पे कंडीशन में हम कंडीशन देंगे, और ये देखो ये इंट i = 1 दिया था, तो यहाँ पर ये कंडीशन ही पास करेंगे, लेकिन कंडीशन का जो वो होगा कल्प्रिट होगा, जो कंडीशन को संभाल के रखेगा, वो जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया i, वो ही पूरी कंडीशन को लेकर के यहाँ पर चलेगा। तो मैंने i <= 3 यहाँ पर दे दिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा के मैं उसमें i पास कर दूंगा, क्योंकि हमें प्रिंट में क्या चाहिए गाइस, i ही प्रिंट होना चाहिए। तो 1 से 3, अरे ये देखो यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी है, मैं भी आगे बताऊंगा कि मैंने क्या गड़बड़ करी है, क्योंकि 1 1 चलता जा रहा है ना गाइस। तो अभी मैं देखो बताऊंगा क्या गड़बड़ करी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाइल है, वाइल का ये सिंटैक्स हो गया, और इसमें 1 की जो i की वैल्यू 1 थी, i की वैल्यू 1 से लेके लेस देन ग्रेटर देन जो 3 है ना, लेस देन इक्वल टू 3, तो वो जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 तक जाएगा ये। और 1 से लेकर 3 है तो 3 तक जाएगा। ये देखो वो अभी चलता जा रहा है, ये ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर इसने देखो दे दिया ये i, यहाँ पर i++ लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू अपडेट कराकर प्रिंट करनी है, ना कि सेम वैल्यू, क्योंकि वो 1 1 1 1 प्रिंट कर रहा था, तो वो नहीं करना है। और यहाँ पर ये जो i++ है ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और i- एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो बाद में देखेंगे, उसके यूज़ केसेस बाद में आएंगे, आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में आएंगे। तो इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में केवल वाइल लूप का काम देखने वाले हैं,
ठीक है। तो इसको यहाँ पे अभी हटा के मैं एक यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, तो जिसमें मैं एक देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे कि डबल कोट्स चाहिए, डबल वाले, हाँ डबल वाले आ गए। तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ यूजिंग लूप्स, रनिंग यूजिंग लूप्स लिख देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ इसके रनिंग यूजिंग लूप्स। तो यहाँ पर दोबारा से डिज़ाइन दे दी मैंने, ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन दे दी दोबारा इसको रन करते हैं। देखना ये देखो गाइस, लूप से पहले हमने 5 स्टेटमेंट लिखे थे, तो उसके 5 1 2 3 4 5 सीरीज में वैल्यू आ गई, और यहाँ पर बाद में लिखी तो 1 2 3 इसमें लूप के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, है ना। 1 से 3, 1 से 4, तो 4 से लेंगे तो 4 तक आ जाएगी, 1 से 4 क्योंकि इक्वल टू इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि 1 से लेके 4 तक तो 4 वैल्यूज प्रिंट करता है। जितना आप n लोगे i इक्वल टू n, तो जितना n लोगे उतनी बार ये आइट्रेट करके उतनी बार वैल्यूज को यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर i है तो i लेस देन इज इक्वल टू 3, तो मैं 3 तक ही लूंगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 ही आया, 4 लिया था पिछली बार तो 4 तक वैल्यूज आई थी, 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हुआ था, पर अभी 1 2 3 ही केवल प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने केवल 3 वैल्यूज के लिए किया है ये। तो अब यहाँ पर देखो मैंने 5 कर दिया क्योंकि ऊपर 5 वैल्यू ली है, तो यहाँ पर भी 5 ही लेके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ओके ये टेम्परेरी कोड रनर फाइल का एरर है, कोई बात नहीं, एरर आया, एक काम करते हैं इस फाइल को ही डिलीट कर देंगे। अभी कहाँ पर है ये फाइल, अच्छा ये साइड में होगी फाइल, ये फाइल है ना, ये देखो ये 5 इसमें प्रिंट हो गया, तो ये गलत है, ये डिलीट कर देते हैं फाइल। तो ये फाइल डिलीट करने के बाद ना ये एरर हट जाता है, जो भी टेम्परेरी कोड रनर फाइल है तो फाइल डिलीट करके हट जाता है। तो यहाँ पर ये देखो रनिंग यूजिंग लूप्स है, तो 1 2 3 4 5 हमने लूप करे, बिना लूप के चला के दिखा दिया मैंने, और एक बार लूप्स के साथ अपन ने चला करके देख लिया। बट लूप्स के साथ देखो नंबर ऑफ कोड ऑफ लाइन बहुत कम है, और ऊपर जो नंबर ऑफ कोड ऑफ लाइन्स है वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट के लिए आपको हर बार एक नई लाइन लिखनी पड़ेगी, तो हर बार वो चेक करेगा स्टेटमेंट, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें गाइस, ठीक है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि फिनिश्ड कोड रनिंग जावा यूजिंग जावा, ठीक है, इसको अलाउ कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर देखो फिनिश्ड रनिंग लूप आया है क्योंकि लूप से फिर एग्जिट कर गया, जब तक कंडीशन थी गाइस तब तक प्रिंट हुआ, और जब तक कंडीशन फॉल्स हो गई उसके बाद उसने लूप से एग्जिट करके, लूप से एग्जिट होते ही उसने फिनिश्ड रनिंग लूप का जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट उसको दे रखा था कि हाँ लूप से बाहर निकलने के बाद ये प्रिंट कर देना, तो वो चीज़ उसने वहाँ पर प्रिंट कर दी है। और इसके बाद इसको देखो दोबारा से मैं रन करके दिखा देता हूँ क्या चीज़ आ रही है। ये देखो विदाउट लूप्स वाला अलग पार्ट, रनिंग यूजिंग लूप्स वाला अलग पार्ट, और जब लूप एग्जिट कर गया तो उसके बाद एक स्टेटमेंट कि फिनिश रनिंग व्हाइल लूप, ये उसने वहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा ना गाइस कि लूप के बिना क्या चीज़ें थी, लूप के साथ क्या चीज़ें हैं, और लूप होने के बाद क्या चीज़ प्रिंट हुई है। तो कंपाइलर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो पता लगाना था उसमें, तो वो हमने देखा कि कंपाइलर कौन सी चीज़ को कब एग्जीक्यूट करता है और किसको कैसे सिक्वेंशली ऑर्डर करके एग्जीक्यूट करता है। तो मैं यहाँ पे एक और सिंटैक्स में दे रहा हूँ कि वाइल ट्रू, मैंने एक बुलियन स्टेटमेंट दे दी ट्रू, बुलियन ट्रू या फॉल्स होता है, बुलियन एक्सप्रेशन होती है ट्रू या फॉल्स। अगर आपको पता नहीं है कि बुलियन क्या होती है तो हमने पिछले वीडियोस में कवर करा हुआ है ऑपरेटर्स के केस में कि बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो उसमें आप रेफर कर सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट जरूर से एक्सेस कर लेना गाइस, और उस पेज को जरूर बुकमार्क करके रख लो अपने ब्राउजर पे, तो जब भी डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चलाया, देख लो गाइस इनफाइनाइट लूप, ये देखो गाइस ये रुकेगा नहीं, अभी भी चल रहा है गाइस, चल रहा है, देखो अभी भी चल रहा है, ये देखो अभी भी चल रहा है, चलते जा रहा है, ये रुकेगा ही नहीं गाइस, ये इनफाइनाइट है। ये जब तक आप लैपटॉप ऑन करोगे ना, जब तक आपका लैपटॉप ऑन रहेगा गाइस तब तक ही चलता रहेगा। और यहाँ पर मेरे लैपटॉप के तो फैन वगैरह ऑन हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी और स्पेस लेता है एक इनफाइनाइट लूप, तो यहाँ पर ये चलता जा रहा है। मैं इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ, यहाँ पे एंड हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट मैंने दे दिया था, इनफाइनाइट लूप चला के दिखाया मैंने आपको, देखो दोबारा देखोगे गाइस, देखो मैं दोबारा ऑन कर दूँ, ये देखो दोबारा चलने लग गया गाइस। आप जितनी बार आपको खुद से बंद करना पड़ेगा, ये अपने आप बंद नहीं होगा, ये आपको एक्सप्लिसिटली जा करके किल करना पड़ेगा इसका टर्मिनल, तब ये बंद होगा। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये आपकी पूरी मेमोरी और पूरा प्रोसेसर यूज लेकर के बैठा रहेगा, फिर आप कुछ भी और काम नहीं कर पाओगे लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप इतना हीट हो जाता है ना अगर ये इंटरफेस चलाओगे ना आप इसका, ये इनफाइनाइट लूप का, तो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा ना लैपटॉप आपका कि आपके फैंस वगैरह ऑन हो जाएंगे, और आपका लैपटॉप फिर थोड़ी देर बाद क्या पता हैंग भी करने लग जाए बीच में। तो इसको बहुत ज़्यादा देर चला करके नहीं छोड़ सकते हो गाइस, तो इसको एक जब ज़रूरत हो बस तभी चलाए,
और बस ये एक्सपेरिमेंट के लिए होता है इनफाइनाइट लूप, बाकी ये एज सच काम नहीं आता। बस ये इनफाइनाइट लूप इसलिए है कि बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आप देख सको कि कैसे सिंटेक्स काम कर रहा है, कैसे बुलियन एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर वाइल के केस में कैसे एक बुलियन एक्सप्रेशन उससे वैल्यू फैच करके और कंडीशन को ट्रू या फॉल्स के एग्जीक्यूट करा करके कैसे ट्रू हो रही है वैल्यू, कैसे फॉल्स हो रही है कोई कंडीशन, वो चेक करते हो अगर आप, तब केवल आप इनफाइनाइट लूप के साथ खेल सकते हो, वरना इनफाइनाइट लूप बहुत ज़्यादा काम में नहीं आने वाला है आपके। ठीक है, तो बाकी जो काम आने वाला है वो ऊपर मैंने लिखा है, कैसी कंडीशन आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 1 से लेकर के करा था, तो वो है। अगर मैं इसमें 1 डाल देता हूँ, क्योंकि जो लोग सी या C++ से आ रहे होंगे ना, तो वो लोग ये कहेंगे कि यार वाइल ऑफ 1 तो वैलिड होता है यार, तो वहाँ तो वैलिड होता है पर ये जावा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये जावा की खास बात यही है कि इसने पहले ही बता दिया 1 डालते ही कि इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, क्योंकि ये इंट टाइप होता है, 1 एक इंटीजर होता है, आपको पता ही। आप डेटा टाइप्स अगर नहीं पढ़ करके आए हुए या अगर आप डायरेक्ट ही वीडियो देख रहे हैं ना गाइस, तो जस्ट हमने चैनल पे ना ये पहला या दूसरा वीडियो है जो डेटा टाइप्स को कवर करता है, तो आप एक बार जरा वो थोड़ा सा रेफर करें आए, फिर इसमें आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ये समझने में कि कैसे डेटा टाइप्स वगैरह बुलियन उसमें लूप्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, और देखो मैंने दे दिया यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ट्रेसबैक एरर आ रहा है ना, तो ये एरर इसीलिए है क्योंकि फिर इनफाइनाइट लूप के केस में, क्योंकि यहाँ पर वाइल ये जो कंडीशन 1 है जावा में इंटीजर कंडीशन वाइल लूप के अंदर वैलिड नहीं है, बट ये C++ में वैलिड है, वहाँ पर ये चीज़ें काम करती। पर यहाँ में अगर अलग से, क्योंकि जावा में अलग से बनाया हुआ है ना, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, ऐसा आप समझ सकते हो, आपके समझने के लिए है ये। तो जावा में क्योंकि अलग से बनाया हुआ है कि ट्रू और फॉल्स आप कंडीशन चेक कर सकते हो, तो आप उससे कर लो ना गाइस, है ना। क्यों बार बार मतलब चीज़ों में सर्कस खेलना है आपको कि 1 है तो 1 लेंगे, नहीं है तो 0 लेंगे, अलाउड ही नहीं है जावा में। ये चीज़ें C++ में है गाइस, तो वहाँ पे चलती हैं क्योंकि वहाँ पे बुलियन ऐसा जितना काम नहीं आता, पर जावा में बुलियन बना हुआ है तो बुलियन से ही खेलना पड़ेगा अपन को, तो बुलियन से खेलते रहते हैं, देखते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर वाइल में फॉल्स डाल दिया तो पूरा ही एरर हो गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको वाइल लूप की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वाइल लूप उस केस में काम ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एग्जिट कर जाएगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन ही आने वाला है जो कि थ्रेड बेस्ड एक्सेप्शन है, कि आपका जो थ्रेड है वो ट्रेसबैक एरर में जा चुका है और वो थ्रेड अब बाहर नहीं आ पा रहा, तो वो थ्रेड जब फंस जाता है प्रोसेस का थ्रेड तो वो दिक्कत करता है, वो एक एरर दे देता है जो ट्रेसबैक एरर है। वो थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये हम जब मल्टी थ्रेडिंग कर रहे होंगे ना जावा में, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और लाइक करते रहें वीडियो को, अपनी अटेंडेंस नीचे देते रहें, क्योंकि लाइक करने से आपकी अटेंडेंस का पता चलता है, आपके होने का, आपके प्रेजेंस का पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखो, यहाँ पर ये जो कंडीशन दी थी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें ऑपरेटर वाले वीडियोस में है, तो जाओ गाइज उस वीडियो को भी ज़रूर से देख करके आओ जल्दी, ठीक है गाइज। और ये यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ एक बार, देखो रनिंग विदाउट लूप 1 2 3 4 5, रनिंग विद लूप 1 2 3 4 5, और एग्जिट करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट इसलिए कर दिया मैंने इनफाइनाइट लूप को, क्योंकि ये चलता रहेगा ना, तो ये लैपटॉप के पंखे इतने तेज चालू हो जाएंगे फिर कि आपका लैपटॉप अगर ड्रोन बन जाए तो फिर आप कहना मत कि लैपटॉप ड्रोन बन गया, क्योंकि पंखे चलेंगे बहुत तेज तो लैपटॉप उड़ जाएगा आपका, ठीक है, उड़ गया लैपटॉप तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, क्योंकि फ़ैन बहुत तेज़ चालू हो जाते हैं किसी भी इनफाइनाइट लूप पे, किसी भी लैपटॉप के फ़ैन ऑन हो जाएंगे बहुत तेज़, और क्योंकि कूलिंग की ज़रूरत होती है, फिर लैपटॉप का CPU गर्म हो जाता है ना, तो इसीलिए वो फिर कूलिंग के लिए ना उसके फ़ैन ऑन हो जाते हैं। तो फ़ैन जितनी तेज़ चलेंगे तो उम्मीद तो यही है कि लैपटॉप उड़ भी सकता है ड्रोन बन गया, वैसे ऐसा होगा नहीं है क्योंकि लैपटॉप में वेट होगा। तो बट जोक्स असाइड, तो यहाँ पर ये वाइल में देखो दूसरा एक और वाइल दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने वाइल कंडीशन दे दी, ठीक है। वाइल के अंदर एक कंडीशन क्या दूँ मैं इस बार, चलो अभी इसको हटाते हैं गाइस यहाँ से, ठीक है। मैंने वाइल लूप ये वाला हटा दिया, और मैं यहाँ पर क्या लिखूँ नीचे, यहाँ पर मैंने क्या 1 दिया था ना, यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन है कि आपको 100 से लेके 200 तक, मतलब 100 to 200 आपको वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया, यहाँ पे 200 डाल दो। अब मैं ये क्वेश्चन करा कैसे टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आपका, फिर आप कहोगे कि यार ये पता नहीं कैसे क्वेश्चंस कराता रहता है, ठीक है, तो फिर मैं ये करूँगा नहीं। तो आपको तो ये आता ही, वहाँ 100 डालो, वहाँ 200 डालो, जहाँ से आपको प्रिंट कराना है वो आई में सेट कर दो, जहाँ तक कराना है वो कंडीशन में सेट कर दो, और उसके हिसाब से कंडीशन को ट्रू करवा दो, तो वो ऐसे ऐसे प्रिंट करता रहेगा गाइस, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है यार ये, एक दो बार आप कोड लिख कर देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, आपको तो आ जाएंगे और आप कहोगे यार ये क्या था, क्या पढ़ लिया हमने, तो आसान था, तो पढ़ने लायक था भी नहीं, ठीक है।
ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना गाइज, इसमें जावा इतनी आसान है ना कि बस कुछ भी पूछो मत, ठीक है गाइज। बाकी लैंग्वेजेस थोड़ी सी हार्ड जरूर है, पर पाइथन बेसिकली इससे बहुत आसान है पाइथन। पर जावा है एक मीडियम लैंग्वेज है, एक बीच में लाई करने वाली लैंग्वेज है। पाइथन और C++ के बीच में जावा लाई करती है, तो कहीं ना कहीं इसका स्कोप भी ज़्यादा है आगे इंडस्ट्री में, आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है गाइज। और इसमें आप जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप DSA, जिसमें आप ये कोड तो कर ही सकते हो, सिंपल एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हो, कंसोल बेस्ड कोडिंग तो है ही है इसमें, और साथ ही साथ आप जावा में डेवलपमेंट भी कर सकते हो गाइज। तो इसीलिए लैंग्वेज मेरे हिसाब से बेस्ट है अभी फ़िलहाल, अभी के एरा में, और इसमें ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और अभी तक ये लैंग्वेज टॉप 5 टॉप 10 में आ रही है। जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें अगर आप रेटिंग देखते हैं, ग्रेडिंग देखते हैं, तो उसमें ये टॉप 5 में हमेशा से रही है ये लैंग्वेज। तो कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये टॉप 5 में है। तो यही रीज़न है कि इसका कोड समझना बहुत आसान है, इसको लिखना बहुत आसान है, बेहद थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लेंदी कोड है इसके, और कोड थोड़े से लंबे लिखने पड़ते हैं इसके, लाइन ऑफ स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा है, पर ये समझने को, अंडरस्टैंड करने में और थोड़ा सा समझने में ये आसान है। अगर आपका एक बार इस पर प्रैक्टिस अगर आपकी बैठ गई तो इतनी जल्दी इसको आप ग्रैब कर लोगे ना इस लैंग्वेज को, कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे जितनी जल्दी आपको ये जावा समझ में आ जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट है कोडिंग के अंदर में, और अगर आपकी प्रैक्टिस है ना कोडिंग पे, या पहले से या अभी नई तो भी आप जावा स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहली लैंग्वेज कोई चूज़ कर रहे हो ना स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी आप जावा एज ए स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें। और ये देखो मैंने यहाँ पर चला के दिखाई दिया है आपको, ठीक है, 100 से 200, अब चलो 100 से 500, तो देखना ये भी प्रिंट कर देगा 100 से 500। देखो कितनी जल्दी इसने प्रिंट किया। जावा एक फास्ट लैंग्वेज है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट और जो रनिंग होती है ना, कोड की एग्जीक्यूशन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ करती है ये जावा। तो देखो ये देख रहे हो आप जावा का कमाल देख रहे हो गाइस, ठीक है। 100 से 500 इतनी जल्दी इसने प्रिंट किया ना, 100 से 1000, 100 से 1 लाख 2 लाख, इतनी जल्दी ये प्रिंट करती है वैल्यूज़, और टाइम तो लेती नहीं है गाइस, क्योंकि फास्ट लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड है। तो एक पूरा सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड में पूरा कंपाइल होके डिबग होके रन हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ यार, एक चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने 100 से 10 दिया, अब i-, देखो ये उल्टा नहीं चलेगा गाइस। ये उल्टा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अपन ने कंडीशन में 100 दिया है, वो कंडीशन में ऊपर 100 दिया, बड़ी वैल्यू दी है, अपन को नीचे बड़ी वैल्यू नहीं देनी है, ठीक है। अपन को कंडीशन में छोटी वैल्यू देनी है, और जो सेट कर रहे हैं अपन, जो भी वो ले रहे हैं अपन एक वेरिएबल, उसमें अपन को छोटी वैल्यू देनी है। तो वो चीज़ उल्टी होके फिर माइनस होती है, तब वो ऑपरेटर काम करता है डिक्रीमेंट वाला। वो हम आगे भी फर्दर वीडियोस में देख लेंगे, तब आपको बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगी उसकी। और यहाँ पर मैंने 200 दे दिया, 100 से 200 प्रिंट कर ही दिया है गाइस इसने, ठीक है। और यहाँ पर ये आज का वीडियो जावा पे है, जावा के लूप पे है, लूप पे फॉर लूप शायद अपन ने कर लिया। अगर देख लेना गाइस, एक बार चेक करके बता देना आप लोग, अगर फॉर लूप कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना कि डन। अगर नहीं किया है, अगर आपको वीडियो चाहिए फॉर लूप पे भी, तो नीचे कमेंट कर देना कि फॉर लूप पे वीडियो चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से शायद अपन ने करा तो नहीं है, बट करा भी है कि नहीं करा है मैंने भी चेक करा नहीं गाइस, ठीक है। तो बट अगर नहीं किया होगा तो हम जरूर से फर्दर, अगर उसमें आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना गाइस, की वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसको हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप प्लेलिस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हो हमारे चैनल पे। तो अपने चैनल का नाम आप सभी को पता ही है, अपने चैनल का नाम जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो गाइस, अपने चैनल का नाम पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए गाइस। और यहाँ पर देखो मैंने कोड विद जावा सर्च किया, कोड विद जावा है गाइस, मैंने बता दिया चलो नाम, ठीक है। अब आप जाओ कमेंट सेक्शन में नाम कमेंट कर दो, स्पैम कर दो गाइस कमेंट सेक्शन में नाम। यूट्यूब को भी सोचने दो यार कि क्या नाम स्पैम किया जा रहा है, यूट्यूब भी तो सोचे कि यार क्या नाम स्पैम हो रहा है। तो यूट्यूब को पता चलना चाहिए ना गाइस कि कोई फेमस चैनल है जिसे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है गाइस। तो ये देखो नीचे पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। अपन ने जावा फर्स्ट प्रोग्राम कर लिया है, वेरिएबल कर लिया है, मेथड, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, इनपुट कैसे लेते हैं, जेवीएम की प्रेसिडेंस रूल। और ये वाली जो प्रेसिडेंस रूल है, ये वीडियो जरूर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले वीडियोज़ के लिए ये वाला टॉपिक, जेवीएम प्रेसिडेंस रूल, एसोसिएटिविटी। और लूप्स का जो टॉपिक है ना, लूप्स हो गया, ऊप्स हो गया, ये वाले जो टॉपिक्स है ना गाइस, इनको बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेना गाइस, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक्स है, ठीक है। तो अगर आप इनको कर लोगे ना गाइस, तो एक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कोडिंग लैंग्वेज पे, कि हाँ कोडिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, कैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर ये सब काम करते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में, और एक प्रोग्राम बना करके कैसे एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है इंडस्ट्री के अंदर।
तो ठीक है गाइस, को चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बने रहें इसी चैनल के ऊपर कोड में जावा। जय हिंद दोस्तों।